हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लीज। इस वीडियो हम देखेंगे बक्सर का युद्ध। आखिर बक्सर का युद्ध क्यों लड़ा गया, किन किन के बीच लड़ा गया तथा इसके क्या कारण रहे तथा इसके क्या परिणाम रहे। इस वीडियो में बक्सर युद्ध के पूरे पृष्ठभूमि को, कारण को तथा परिणाम को विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बक्सर युद्ध के पृष्ठभूमि को, कारण को तथा परिणाम को विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। यह युद्ध मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और अंग्रेजों की सेना के नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुनरो के बीच लड़ा गया था। यानी बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। और यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा जा रहा था? एक तरफ थे मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय तथा शुजाउद्दौला, तथा दूसरी तरफ कौन थे? अंग्रेजों के सेना के नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुनरो। इन दोनों सेनाओं के बीच क्या हो रहा था? इन दोनों सेनाओं के बीच बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए तथा इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गए। शुजाउद्दौला ने कुछ दिन तक इनका विरोध किया, परंतु बाद में आत्मसमर्पण कर दिया और मीर कासिम भागकर दिल्ली चला गया। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेज जीत गए, जिसके बाद क्या हुआ? शाह आलम द्वितीय क्या किए? अंग्रेजों की शरण में आ गए, यानी माफ़ी मांगने के लिए आ गए। शुजाउद्दौला क्या किए? अंग्रेजों का कुछ दिन तक मुकाबला किए, लेकिन जब वे देखें कि वे उनका सामना करने में असफल है, जिसके कारण उसने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। और मीर कासिम ने जब देखा कि वे अकेले युद्ध को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो वे भागकर कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। तो इस प्रकार मैंने आपको बक्सर युद्ध के पृष्ठभूमि को बता दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं बक्सर युद्ध के कारण। बक्सर युद्ध के कारण, पहला कारण, मीर कासिम को नवाब पद से हटाया जाना। यानी मीर कासिम को नवाब पद से हटाया जाना बक्सर युद्ध का एक प्रमुख कारण रहा। देखिए कैसे। अंग्रेज मीर जाफर की तरह मीर कासिम को भी कठपुतली शासक बनाकर रखना चाहता था, परंतु मीर कासिम स्वतंत्र रहना चाहता था, जिस कारण सत्ता में अंग्रेजों के हस्तक्षेप न होने के कारण उसे नवाब पद से हटा दिया गया, जिस कारण मीर कासिम अंग्रेजों से क्रोधित हो गया। देखिए, जब पलासी का युद्ध समाप्त हुआ तो बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया जाता है, परंतु वह नाम मात्र का शासक था, क्योंकि सारा अधिकार अंग्रेजों के हाथों में था। वह नाम मात्र क्या था? एक कठपुतली शासक था। यानी जैसा ही अंग्रेज, यानी जो जो नीति अंग्रेज बना रहे थे वैसे भी इसे फ्लो करते थे, यानी इसका कोई हस्तक्षेप अपना नहीं था। परंतु जब मीर कासिम को नवाब बना दिया गया तो वे क्या? उनके कठपुतली यानी उनके बस में रहने वाले नहीं थे। वे स्वतंत्र रहना चाहते थे तथा इच्छा शक्ति के अनुसार अपना निर्णय लेना चाहते थे, जिस कारण अंग्रेजों को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे चाहते थे कि मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह हमारे नियंत्रण में रहे। परंतु जैसे अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया तो वे स्वतंत्र रहना चाहते थे, जिस कारण अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब पद से हटा दिया गया। इससे मीर कासिम क्या हुए? अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोधित हो गए, और यही क्रोध के कारण वे क्या किए? और यही क्रोध के कारण मीर कासिम अंग्रेजों से लड़ गए और बक्सर का युद्ध हुआ। तो चलिए देखते हैं द्वितीय कारण, मीर कासिम द्वारा अंग्रेज बंदियों की हत्या। मीर कासिम द्वारा अंग्रेज बंदियों की हत्या बक्सर युद्ध का द्वितीय कारण है। देखिए, 1763 ईस्वी में मीर कासिम तथा अंग्रेजों के बीच लड़े गए युद्धों में मीर कासिम को हार का सामना करना पड़ा, जिस कारण मीर कासिम पराजय के बाद पटना भाग गए। इसी क्रोध के कारण उसने सैकड़ों अंग्रेजों की हत्या कर दी तथा जर्मन की सहायता से 200 से अधिक अंग्रेज बंदियों की हत्या भी कर दी, जिससे अंग्रेज भड़क गए। चूँकि यह घटना पटना में हुई थी, जिस कारण इसे पटना कांड के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि हुआ क्या था? देखिए, जब मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया गया तो मीर कासिम क्या हो गया? आग बबूला हो गया अंग्रेजों के विरुद्ध, जिसके कारण मीर कासिम तथा अंग्रेजों के बीच क्या हुआ? 1763 ईस्वी को युद्ध हुआ, जिस युद्ध में मीर कासिम अंग्रेजों से हार गया, जिस कारण मीर कासिम भागकर कहाँ चले गए? पटना चले गए। परंतु मीर कासिम के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध की भावना बहुत तीव्र हो गई थी,
जिस कारण वे पटना जाकर क्या किया, सैकड़ों अंग्रेजों की हत्या कर दी। तो जर्मन की सहायता से 200 से अधिक अंग्रेज बंदियों की भी क्या कर दी, हत्या कर दी, जिसके कारण अंग्रेज क्या हुए, भड़क गए। क्योंकि मीर कासिम क्या अंग्रेजों से हारकर क्या हो गए, एकदम क्रोधित हो गए थे। और इसी क्रोध के कारण जब वे पटना गए तो वहाँ क्या किए, सैकड़ों अंग्रेजों की हत्या कर दी, जिससे क्या हुआ, अंग्रेज क्रोधित हो गए। और यह घटना कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था, इसलिए इस पूरी घटना का नाम भी, जिस कारण इसे पटना कांड के नाम से भी जाना जाता है। और पटना कांड भी बक्सर युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। चलिए देखते हैं तृतीय कारण, सुजाउद्दौला के द्वारा मीर कासिम की सहायता। मीर कासिम अंग्रेजों से हारकर पटना में सुजाउद्दौला के शरण में आ गया था। इसके बाद सुजाउद्दौला ने मीर कासिम की सहायता करते हुए अंग्रेजों को हराने की योजना बनाई, परंतु सुजाउद्दौला का मुख्य उद्देश्य बंगाल पर अपना प्रभाव जमाना था। जैसे ही मीर कासिम अंग्रेजों से हार गए तो वे पटना चले गए, और पटना में किसके पास गए थे, सुजाउद्दौला के पास। और मीर कासिम ने सुजाउद्दौला से सहायता मांगी कि आप हमें सहायता करें ताकि हम अंग्रेजों को हरा सकें। सुजाउद्दौला ने अपने हित को देखते हुए वे राजी हो गए और मीर कासिम की सहायता करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि सुजाउद्दौला का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को हराना नहीं था, बल्कि बंगाल पर अपना प्रभाव भी जमाना था। जिस कारण सुजाउद्दौला ने मीर कासिम की सहायता की तथा अंग्रेजों को हराने की योजना बनाई, परंतु सुजाउद्दौला का मुख्य उद्देश्य क्या था, बंगाल पर अपना प्रभाव जमाना। तो इस प्रकार हमने बक्सर युद्ध के 3 कारणों को देखा। चलिए देखते हैं बक्सर युद्ध के परिणाम। बक्सर युद्ध के परिणाम, पहला, जिस प्रकार पलासी की लड़ाई के कारण अंग्रेजों का भारत में प्रवेश हुआ, ठीक उसी प्रकार बक्सर की लड़ाई के कारण अंग्रेज भारत में बस गए। यानी जिस प्रकार पलासी की लड़ाई के कारण क्या हुआ, अंग्रेज क्या हुआ, भारत में प्रवेश किए, यानी भारत में आए, तो उसी प्रकार क्या किए, बक्सर की लड़ाई के कारण क्या हुआ, अंग्रेज भारत में बस गए। द्वितीय परिणाम, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। तथा बक्सर युद्ध के बाद क्या हुआ, 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि हुई तथा इस संधि के तहत रॉबर्ट क्लाइव क्या किए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। तृतीय परिणाम, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। तो बक्सर युद्ध के बाद क्या हुआ, बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया, यानी दोहरा शासन, यानी 2 व्यक्ति किसी एक राज्य का शासन करना प्रारंभ हो गया। किस युद्ध के बाद, बक्सर युद्ध के बाद। तो ये ऑब्जेक्टिव में यह भी आ सकता है कि बंगाल में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ, तो बक्सर के युद्ध के बाद। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने बक्सर युद्ध के पृष्ठभूमि को, बक्सर युद्ध के कारण को तथा बक्सर युद्ध के परिणाम को देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।